हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम देख लेते हैं डाइटरी सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन बी 9 के, मतलब हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो जो वेजिटेबल फ्लूइड्स होते हैं, फ्रूट जूसेस जो होते हैं, नट्स, बीन्स, पीस, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मीट, एग्स, सी फूड्स जो होते हैं, ग्रेन्स, स्पिनच, लीवर यीस्ट, इन सब में जो है हमें क्या है, विटामिन बी 9 मिलता है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट लेवल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हमें विटामिन जो बी 9 है या फिर जो फोलेट या फोलिक एसिड है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है ब्रूसल्स के जो स्प्राउट्स होते हैं, यानी कि जो ब्रूसल्स स्प्राउट्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, या फिर जो इसकी अमाउंट उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरडीए यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, तो इसके लिए हर एक इंडिविजुअल के लिए वेराइंग नहीं है, एक ही यूनिट है जो आपको याद करनी होती है, वो होती है 200 to 300 माइक्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद बारी आती है मेटाबॉलिज्म की। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑल अलोंग इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है। जहाँ तक हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा है वहाँ तक इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। और इसका एक्सक्रीशन यूरिन और फीसिस में हमारे में होता है, मतलब जब भी हम यूरिन और फीसिस को पास आउट करते हैं तो हमारी बॉडी से विटामिन बी 9 का जो है जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन है वो हो जाता है। डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे मेन देखने को मिलता है वो होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसमें इसके सिम्टम्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आता है वीकनेस। वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उस पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फटीगनेस देखने को मिलती है, हमेशा जो है थका हुआ रहना, किसी भी काम करने की हिम्मत ना होना, है ना, एकदम जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, सांस में ले दिक्कत हो जाना, ठीक है, डिमेंशिया भी कई बार देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इरिटेबिलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर विटामिन बी 9 की डिफिशियंसी हो जाती है तो मतलब मेगाब्लास्टिक एनीमिया के अलावा सोरनेस हमें देखने को मिलती है। और शैलो अल्सरेशन हो सकते हैं, हमारी टंग जो है उस पर अल्सर की फॉर्मेशन आ सकती है। जो ओरल म्यूकोजा है उसमें चेंज हो सकता है, यानी कि स्किन में, हेयर में, या जो फिंगर नेल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों में, मतलब हमारी जो स्किन है, जो हेयर्स होते हैं, या जो फिंगर नेल्स हैं, इन सब में क्या होता है, म्यूकोजा में चेंज आने का हम जो है देख सकते हैं। उसके साथ साथ आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो है बच्चों में देखने में मिलता है। अगर विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो बेबी होता है, जिस बेबी को, मतलब एक मदर जिस बेबी को बर्थ देती है, तो उसमें न्यूरल कोड का या फिर ब्रेन में कुछ ना कुछ जो है हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको कि एक सिंपल वर्ड से बोला गया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो होती है, अगर आप ध्यान से इसको हमेशा याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये आगे भी आपके आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगी। इसमें क्या होता है, जो बेबी होता है उसकी न्यूरल कोड में या फिर ब्रेन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, बाय बर्थ ही होता है, मतलब जैसे ही उसका बर्थ होता है तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है।